पहले तो बैग्स की कैपेसिटी मैंने आपको बताई है, अब मैं कैपेसिटी दिखाता हूँ आपको। चलिए पैकेज को ओपन करते हैं। ये फुल फ्रेम है, तो उसके बाद मैं क्लोजर 2 पिलो डाले थे मैंने इसमें, और इसके बाद और इनको आपने इस तरह अपने बैक पे पिछली सीट पे, तो पीछे से आप देखें कि आपकी बाइक अगर आपके पास GS 150 है। अब सैडल बैग कैपेसिटी दिखाऊं तो इसके अंदर भी मैंने एक अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हैदर अली होठी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होठी फिल्म्स। आप सब दोस्तों को पता है कि पाकिस्तान में टूरिज्म का सीज़न पीक पे है। ईद के बाद से काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है नॉर्थ एरियाज़ में, गलियात में और KPK में। तो इसी वजह से हम दोस्तों ने भी प्लान बनाया है कि हम भी टूर पे निकलें। तो उसी की तैयारी के लिए सैडल बैग्स और रियर बैग मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है लाहौर से, रैपिड राइड्स वालों से। पहले तो ये था कि खुद जाऊँ, शॉप विज़िट करूँ, खुद लेके आऊँ देख के, लेकिन इस गर्मी की वजह से मैंने अपना इरादा कैंसिल किया है। आपको पता है गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो गर्मी की वजह से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। तो 1.5 से 2 दिन में मुझे मिल गई है फैसलाबाद में, और कैश ऑन डिलीवरी था तो रिसीव कर लिया है मैंने। तो अभी शिपमेंट आपके सामने ओपन करता हूँ, और क्वालिटी कैसी है, प्राइस कितनी है, कि प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं, ये सारा मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करके बता देता हूँ। और उनको बाइक पे भी फिट करूँगा आपके सामने, और देखें कि बाइक के ऊपर GS 150 के ऊपर वो बैग कैसे लगते हैं। तो चलिए पैकेज को ओपन करते हैं। ये बेसिकली 3 पीस सैडल बैग्स का पैकेज है। आपको पता है कि 2 लेटरल सैडल बैग्स हैं और एक इसमें रियर टॉप बैग है, पीछे रखने के लिए टॉप के ऊपर एक बैग है। ये इसकी साइड पॉकेट्स हैं। ये अब आप रियर बैग को देख रहे हैं, उसकी साइड पॉकेट्स हैं। और अगर मटेरियल की बात करता हूँ तो मटेरियल जो आम बैग्स का मटेरियल होता है, रेक्सिन टाइप, वो मटेरियल है। और बाकी ये स्प्लैश प्रूफ है, मतलब बारिश में थोड़ा बहुत साथ दे जाएगा। और इस रियल बैग की जो कैपेसिटी है वो 58 लीटर्स है, 58 लीटर्स, लेकिन इसकी दोनों साइड्स पे एक्सपेंशन हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तकरीबन 16 लीटर तक इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये टोटल इसकी एक्सपेंशन के बाद कैपेसिटी जो है 74 लीटर्स है, 74 लीटर। तो ये मैंने आपके सामने एक साइड की एक्सपेंशन खोली है, उसको एक्सपेंड किया है कैपेसिटी को। तो ये तकरीबन 8 लीटर की इस तरफ है और दूसरी साइड पे भी 8 लीटर की एक्सपेंशन है। अब ये बैग की मेन जिप है और इधर से आपने अपना सामान अंदर रखना है, ये आप अंदर से देख सकते हैं। तो बाकी बैग थोड़ा सा हैवी बनाया, थोड़ा सा मोटा है, अंदर पैकिंग दी हुई है, तो उसकी वजह से सॉफ्ट भी है और स्प्लैश प्रूफ भी है। और ये अब आपको दूसरी साइड की एक्सपेंशन खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि दोनों साइड्स को एक्सपेंड करके ये बैग कितना बड़ा हो सकता है। और अब दूसरी साइड की जो एक्सपेंशन है वो भी खोल दी है, तो दोनों एक्सपेंशंस के बाहर पॉकेट्स भी लगी हुई हैं। तो आप पॉकेट्स में भी चीज़ें रख सकते हैं, ऐसी चीज़ें जिनको आपने जल्दी एक्सेस करना है तो वो आप अपनी चीज़ें पॉकेट्स में रख सकते हैं। तो चलें जी, ये तो हो गया रियर बैग। तो अब बाकी देखते हैं जो साइडों वाले सैडल बैग्स हैं उनको देख लेते हैं। ये अब आपके सामने एक साइड का बैग खोलता हूँ तो दिखाता हूँ इसकी कैपेसिटी कितनी है। इस बैग की साइड पे भी पॉकेट लगी है, तो पॉकेट में भी आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं। और जो इन बैग्स का आउटर शेल है उसमें कुछ पैकिंग है, उसकी वजह से बैग नरम भी है और थोड़ा मजबूत भी ज़्यादा हो गया है, और वही चीज़ हमें इसमें वाटरप्रूफ होने में ज़्यादा मदद करेगी। और ये बैग का मेन कंपार्टमेंट है साइड वाले बैग का, और ये साथ मज़ीद डस्ट प्रूफ और स्प्लैश प्रूफ कवर्स भी हैं। तीनों बैग्स के अलग अलग कवर्स हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। और ये साइड वाला बैग आपको मैं थोड़ा खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। वैसे तो बताया है कि 18 लीटर की कैपेसिटी है, लेकिन हमें ये लीटर्स का पता नहीं होता कि लीटर्स में कितने कपड़े आ जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे मतलब इस तरह इसकी कैपेसिटी है। मगर लेकिन जब मैं इनको मोटरसाइकिल पे लगाऊंगा, आपको फिट करके दिखाऊंगा, तब मैं इनमें चीज़ें, कपड़े वगैरह डालूंगा, आपको दिखाऊंगा कि आप कितनी चीज़ें, कितने कपड़े इसमें डाल सकते हैं, तो उससे आपको कैपेसिटी का सही अंदाज़ा हो जाएगा। और अब दूसरी साइड वाला बैग भी आपको दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि एक साइड पे स्ट्रैप्स लगी हैं और दूसरी साइड पे बकल लगा है, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए। तो लेकिन एक और बात जो मैं करना चाहता था कि जो ना वेबसाइट पे उन्होंने दिया हुआ है कि ये जो सैडल बैग्स है ना, इनमें भी एक्सपेंशन मौजूद है, ये भी एक्सपेंड हो सकते हैं, ठीक है, 4 लीटर की, यानी कि 18 से 22 लीटर तक हो सकते हैं।
लेकिन ऐसा मुझे इनमें एक्सपेंशन नहीं मिली, इनमें एक्सपेंशन मौजूद नहीं है। पॉकेट से साइड पे ज़रूर लगी हैं लेकिन इनमें एक्सपेंशन मौजूद नहीं है, जबकि वेबसाइट पर डिस्क्रिप्शन में बताया है कि इनमें भी एक्सपेंशन मौजूद है, लेकिन ऐसी हकीकत में कोई बात नहीं है, एक्सपेंशन इनमें मौजूद नहीं है। ये आप भी देख सकते हैं, ये मेन कंपार्टमेंट है, उसके साइड बाहर साइड वाली पॉकेट है और एक्सपेंशन इसमें मौजूद नहीं है। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि जो चीज़ रियल में मौजूद हो वही चीज़ डिस्क्रिप्शन में डालनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में वही बताना चाहिए जैसी कि असल में चीज़ मौजूद है आपके पास। तो मेरी रिक्वेस्ट है रैपिड राइड्स वालों से कि डिस्क्रिप्शन में आप जो सैडल बैग्स की एक्सपेंशन है उसको ख़त्म कर दें, उसको मिटा दें कि सैडल बैग्स में एक्सपेंशन मौजूद नहीं है। अब मैं इन दोनों बैग्स को बकल अप करके दिखा देता हूँ कि इन्होंने बाइक के ऊपर कैसे आना है। एक तरफ स्ट्रैप्स है एक सैडल बैग के ऊपर और दूसरे बैग के ऊपर बकल लगा हुआ है। तो ऐसे जैसे वीडियो आप देख रहे हैं ऐसे आपने इनको बकल अप कर लेना है। तो ऐसे करके ये बाइक की पिछली सीट के ऊपर ऐसे रखे जाएंगे। अब तीनों बैग्स को बाइक के ऊपर मैं फिट करता हूँ, लगा के दिखाता हूँ। ये सैडल बैग बकल अप कर लिए थे, तो इनको आप मैं GS 150 के ऊपर लगाता हूँ आपके सामने। ये आपके सामने बकल अप हो चुके हैं दोनों सैडल बैग्स, और इनको आपने इस तरह अपने बैक पे पिछली सीट पे ऐसे रख लेना है। और अब मज़ीद आप इनकी कैपेसिटी अच्छी तरह देख सकते हैं। ये डबल जिप लगी हुई है कंपार्टमेंट को ओपन या क्लोज करने के लिए। तो बाकी कैपेसिटी आपके सामने है। बाकी अभी मज़ीद आगे वीडियो में मैं इसके अंदर सामान रखूँगा और आपको बताऊँगा। ये साइड वाली पॉकेट है, तो बाकी इसमें सामान रखते हैं, सामान रख के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी असल कैपेसिटी कितनी है और कैसे आप जजमेंट कर सकते हैं कि 18 लीटर की कैपेसिटी कितनी होती है। और अभी ये दूसरी साइड वाला बैग है, बिल्कुल सेम वही है, डबल जिपर है और कंपार्टमेंट आपके सामने है और साइड पे पॉकेट भी मौजूद है। और अब एक दो एंगल से आपको दिखा देता हूँ कि ये जो सैडल बैग्स हैं ये GS 150 पे कैसे नज़र आते हैं, कैसे लगते हैं। ये साइड से आपने देखा है, अब ये आप बैग से देख रहे हैं। और अब जो मेन इसका रियर बैग है उसको भी मैं फिट कर देता हूँ आपके सामने। ये आप देख रहे हैं रियर बैग के ऊपर स्ट्रैप्स लगे हुए हैं, इनको आपने बकल अप कर देना है जो सैडल बैग्स हैं उनके साथ। अगर आप चाहें तो जो कैरियर है उसके अंदर से इस स्ट्रैप को गुजार देंगे तो इस तरह बैग ऊपर वाला ज़्यादा फिक्स हो जाएगा, ये जो आप सामने जैसे देख रहे हैं। इसी तरह आपने दूसरी साइड से भी बकल अप कर देना है और दो स्ट्रैप फ्रंट पे हैं, अगली साइड से भी आपने बकल अप कर देना है नीचे वाले बैग के साथ ऊपर वाले बैग को, लेफ्ट और राइट और फ्रंट वाली साइड से भी। और अब इन बैग्स में मैंने कुछ सामान डाल दिया है। तो पीछे से आप देखें कि आपकी बाइक अगर आपके पास GS 150 है तो इन बैग्स के साथ ऐसे नज़र आएगी। और मज़ीद मैं आपको साइड से भी दिखा देता हूँ कि बाइक ऐसी लगेगी आपको अगर आपके पास GS 150 है तो। और मज़ीद थोड़ा सा क्लोज़अप से भी दिखा देता हूँ, आप इधर से देखें, ये बाइक फुल फ्रेम है। तो उसके बाद मैं क्लोज़अप से दिखा दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये बैग्स बाइक पे लगे हुए कैसे लगते हैं, कैसे नज़र आते हैं। बाकी अभी मैं इनकी क्वालिटी प्राइस वगैरह सब आपको बताता हूँ, तो लेकिन आप पहले देख लें कि ये बाइक पे लगे हुए कैसे नज़र आ रहे हैं। पहले तो बैग्स की कैपेसिटी मैंने आपको बताई है, अब मैं कैपेसिटी दिखाता हूँ आपको। ये रियर बैग है, इसमें मैं दिखाता हूँ अब मैंने क्या क्या सामान डाला है। इसमें ये एक स्मॉल साइज़ का पिलो है और इसके अलावा एक और पिलो है, दो पिलो डाले थे मैंने इसमें। और इसके बाद ये एक जो अनसिला जेंट्स सूट है, उसके बाद ये लेडीज सूट है, दो सूट हो गए हैं इनके। उसके बाद ये तीसरा है और ये चौथा, यानी कि 4 सूट। और उसके बाद ये 5वां, यानी कि ये 5 जोड़े मैंने सूट डाले थे और 2 इसमें पिलो थे। और इसके बाद अभी गुंजाइश मौजूद थी, आप साइड्स पे चीज़ें रख सकते थे, ये बिल्कुल सेंटर में थे। और अब सैडल बैग की कैपेसिटी दिखाऊं तो इसके अंदर भी मैंने एक अदद जो छोटा पिल्लो होता है वो डाला था और इसके बाद इसमें भी जगह मौजूद थी, इसमें आप और मतलब चीज़ें डाल सकते थे इस पिलो के बाद। और अब अगर थोड़ी क्वालिटी की बात करता हूँ तो क्वालिटी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। वैसे रैपिड राइड्स वाले 6 माह की इसकी स्टिचिंग की वारंटी दे रहे हैं, सिलाई की वारंटी है 6 माह की। लेकिन ये है कि इसको उधर फैसलाबाद से लाहौर लेके जाना फिर वापस लेके आना, उससे बेहतर होगा कि बंदा इधर से सिलाई करवा ले अगर कोई मसला आता है तो। बाकी अगर प्राइस की बात करता हूँ तो प्राइस इसकी 8000 रुपया है, यानी कि 8000 रुपया इसकी प्राइस है, 8000। और मेरे ख्याल 400 से 500 रुपया, 500 रुपया शायद ये शिपिंग का लगा है।
तो इस तरह तकरीबन 8,500 रुपये में मुझे ये फैसलाबाद में मिले हैं। बाकी मेरे कुछ दोस्तों का ख्याल था कि हमें सैडल बैग्स नहीं, सैडल बॉक्स ले लेनी चाहिए, टॉप बॉक्स और सैडल बॉक्स। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये बैग है, इसको आप कैरी भी कर सकते हैं, ये आप देख रहे हैं इसको आप कैरी कर सकते हैं, तो इसका डबल फ़ायदा है। और बाकी जो सैडल बॉक्स वगैरह है उनकी जो आपने फिक्स कर देना है, फिर उसके बाद कभी पीछे बैठना है, मतलब फैमिली के साथ बाइक यूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बैग्स की फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए मैंने बैग्स को चूज़ किया है कि जब मर्जी आप उतार सकते हैं आसानी से। अब साथ जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवर्स आए थे उनको लगा के दिखाता हूँ आपको। ये मुझे वाटरप्रूफ लग तो नहीं रहे, ये स्प्लैश प्रूफ हो सकते हैं, मतलब हल्के फुल्के छींटे, ये जो शावर होता है बारिश का एक, उनको आप बचा सकते हैं बैग्स को इसके साथ। बाकी ये डस्ट प्रूफ ज़रूर है। और इनमें से जो 2 की क्वालिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ये 2 की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन जो तीसरा पीस है ना वाटरप्रूफ कवर्स, तो तीसरा बिल्कुल हल्का है, वो मटेरियल इनसे मिलता नहीं है, वो उसमें कुछ मसला है। मतलब वो जो उसका जो स्टफ़ है वो कपड़ा है वो बारीक है, वो हल्का है, और वो मुझे नहीं लगता कि वो मतलब बारिश को तो दूर, वो स्प्लैश को, छींटों को भी मतलब रोक सकेगा, वो काफ़ी मतलब बारीक है। तो इस तरह एक तो मुझे क्वालिटी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं लगी, और बाकी सैडल बैग्स में एक्सपेंशन बताई थी डिस्क्रिप्शन में वो भी नहीं है। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवर्स हैं उनमें से एक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हल्की है, 2 की क्वालिटी सेम है, तीसरे की क्वालिटी डिफरेंट है। तो ये कुछ था जो मैंने वो बता दिया है। मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ कि जो कवर हल्का है उसमें क्या मसला है। वीडियो में देखने से आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा। तो बाकी ये 2 कवर्स पहले वाले ठीक हैं, और ये तीसरा कवर मैंने अब रखा है ना, इसकी क्वालिटी हल्की है। अब ये देखें, इसमें ऐसे लगता है जैसे नेट ही लगाया हुआ है, मतलब वो वाटरप्रूफ कपड़ा दूर की बात है, ये नेट लगा दिया है मेरा ख्याल है। तो 2 कवर्स ठीक है, इस तीसरे की क्वालिटी बिल्कुल मतलब फ़र्क है। अब अगर इसमें ऑनलाइन सैडल बैग्स की परचेज को सम अप करता हूँ तो मुझे कीमत थोड़ी ज़्यादा लग रही है, थोड़े से कॉस्टली लग रहे हैं, और क्वालिटी उतनी नहीं है जितनी इसकी कीमत है। मतलब थोड़ी सी या तो कीमत कम हो जाए या क्वालिटी को एनहांस कर दिया जाए। ये जिपें भी, जो जिपर्स हैं वो भी कुछ ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं हैं, और जो कपड़ा है, जो बैग का कपड़ा है वो भी कुछ बेहतरीन नहीं है, ठीक है लेकिन बेहतरीन नहीं है।